2 रोज़ पहले व्हाइट हाउस के बंद कमरे में बैठे थे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर जेडी वांस और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल डैन केन। और ये डिस्कस हो रहा था कि ईरान के साथ जंग में क्या करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से पुरजोश नज़र आए और उन्होंने कहा कि हमें ईरान पे हमले करने चाहिए, एक बड़े पैमाने पे हमले करने चाहिए और कुछ नए अहदाफ को निशाना बनाना चाहिए। लेकिन जनरल डैन केन वहाँ पर रियलिटी चेक के लिए बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये सुना तो उन्हें बहुत हैरानी हुई और उन्होंने पूछा कि ये क्यों नहीं हम कर सकते, ईरान पर अब नई शिद्दत से हमले क्यों नहीं हो सकते। तो जेडी वांस ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि दरअसल मामला ये है कि हमारे पास वो म्यूनिशंस ही नहीं है, हमारे पास इंटरसेप्टर्स ही नहीं हैं, हमारे पास गोला बारूद और मिसाइल्स ही नहीं हैं जिसके ज़रिए हम ईरान के साथ एक बहुत बड़ी जंग छेड़ सकें। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ईरान के साथ जो जंग है वो अब मज़ीद कितने दिन चलेगी, उसकी शिद्दत क्या होगी और उसमें ईरान कौन से अहदाफ को निशाना बना रहा होगा और हमें फिर उसके जवाब में कहाँ कहाँ हमले करने होंगे। जिस तसलसल के साथ, तवातुर के साथ हमें हमले करने हैं जो जंग में किए जाते हैं, हमारे पास उतने म्यूनिशंस, स्टॉक्स और इंटरसेप्टर्स नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि हम ईरान के साथ जब जंग करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें पहले ही जो बहुत ही प्री वॉर लेवल से भी पहले की थी वो ख़राब हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, उसके स्टॉक्स डिप्लीट हो चुके हैं। तो हम एक नई जंग छेड़कर मज़ीद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकते। डोनाल्ड ट्रंप ये सुनकर बहुत हैरान हुए। जनरल डैन केन ने भी उनको बताया कि हम 1/3 से ज़्यादा म्यूनिशंस और इंटरसेप्टर्स ज़ाया कर चुके हैं। हमने जो कीमती मिसाइल चलाए वो उन ड्रोन्स के लिए थे जो 20-20 हज़ार डॉलर के ड्रोन थे। उन्होंने ये भी बताया कि हमने बहुत सारे जंग के अंदर जो इंटरसेप्टर्स चलाए वो 15-15 मिलियन डॉलर और 30-30 मिलियन डॉलर्स के थे। हमने टोमाहॉक मिसाइल हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में चलाए कि वो हज़ार तक टच कर गए और उनको अब मज़ीद बनाने के लिए भी बहुत सा वक्त दरकार है। तो दरअसल अमरीकी कंपनीज़ अमरीकी हुकूमत को ये पैगाम दे रही हैं कि अगर हमने दिन दुगनी और रात चौगुनी रफ्तार से भी इसकी इंटरसेप्टर्स की तैयारी की, प्रोडक्शन के उसमें हम चले गए और उसको स्पीड अप कर दिया सारे प्रोसेस को और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, यानी हम 4 गुना तेज़ी से भी काम करना शुरू करें, तब भी हमें बहुत वक्त लगेगा, कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा। लेकिन अगर इसको बहुत ही क्वालिटी के साथ, इसको बहुत ही तरतीब के साथ बनाया जाए तो तकरीबन 4 से 5 साल लग सकते हैं उन तमाम स्टॉक्स को दोबारा भरने में, जिन स्टॉक्स को अमरीकी फ़ौज ने अपने ताकत के ज़ोम में बहुत तेज़ी से जंग के शुरू में ही ज़ाया कर दिया। और अमेरिका ये सोच रहा था कि जब उसके बहुत ही कीमती मिसाइल, उसके शाहकार मिसाइल ईरान की सरजमीन पर जाकर गिरेंगे तो वहाँ पर वो पूरी ज़मीन को लर्जा देंगे और उसकी हुकूमत भी लर्ज जाएगी और सोचेगी 10 दफ़ा कि हमने लड़ाई मोल ले ली है। लेकिन असल में हुआ ये कि ईरान ने बहुत ही ज़बरदस्त तदब्बुर, हिकमत अमली का मुज़ाहरा किया और उसने वहाँ हमले करना शुरू किए जहाँ पर अमरीका तसव्वुर भी नहीं कर रहा था। हमलों की रफ़्तार, हमलों का अंदाज़, हमलों की हिकमत अमली बहुत ही मुख्तलिफ थी जिसका अमरीका ने इससे पहले कभी सामना नहीं किया था। ड्रोन्स के ज़रिए जब हमले किए गए थे तो 20-20 हज़ार डॉलर के ड्रोन को 15 मिलियन डॉलर का मिसाइल तबाह करने जाता था और बाज़ दफ़ा वो भी कामयाब नहीं होता था क्योंकि ड्रोन झुंड की सूरत में आते थे और अपने अहदाफ को दबोच कर तबाह कर देते थे और अमरीका के फ़ौजी, अमरीका के हुक्काम अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी के सामने खड़े हुए उसको हैरत से तक रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। तो अब मामला ये है कि तमाम रडार्स, बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, उनको निशाना बनाकर ईरान इस 5 महीने की जंग में ख़त्म कर चुका है और अब इस वक्त तकरीबन हर जगह पर बिल्कुल ही एक इस हालत में अमरीका खड़ा है कि उसको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कि कहाँ से कौन सा हदफ चला है और वो कौन सा अमरीका की किस बेस की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है। और अगर वो किसी चीज़ को देख भी लेते हैं तो उस पर उस शिद्दत के साथ हमले नहीं कर पाते जिस शिद्दत के साथ उन्हें करने चाहिए, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हमने इस तरह के हमलों में इंटरसेप्टर्स ज़ाया कर दिए तो हम अब इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हम 1/3 से ज़्यादा अपने स्टॉक्स को खर्च कर चुके हैं और हमें दीगर जगहों पे भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना होता है। चाइना के सामने भी अगर हमें खड़ा होना पड़ गया कभी तो चाइना को अच्छी तरह पता है कि हमारे जेब में कुछ नहीं है, हमारे आर्सेनल में वो मिसाइल नहीं हैं जिनके बारे में हम दुनिया को बताते थे और उससे डराते थे। तो दरअसल जनरल डैन केन और जेडी वांस ने डोनाल्ड ट्रंप को ये बात अच्छी तरह बावर करा दी है कि हम ईरान के साथ हमलों में नहीं जा सकते और तवील जंग नहीं कर सकते। हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके इस प्लान के ऊपर और हम आपको मशवरा दे रहे हैं कि अमेरिका को मज़ीद किसी आजमाइश से दो चार मत करें। और अमेरिका की इंतज़ामिया क्या सोच रही है, ये बिल्कुल उस बात से आया है कि पिछले 2-3 रोज़ के दौरान अमेरिका ने ईरान पर कोई हमले नहीं किए क्योंकि उसके जनरल्स ये बात कह रहे हैं कि जहाँ आप हमले कर रहे हैं, हम लोग हमले कर रहे हैं, वो बेअसर साबित हो रहे हैं। बस अब बहुत हमले कर लिए हमने लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा। जिन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को हम साहिली
इलाकों में ईरान के तबाह करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान की गिरफ्त कमज़ोर पड़ जाए, ढीली पड़ जाए। लेकिन अब तक मामला ये है कि हम पर दुगनी शिद्दत से हमले हो रहे हैं और आबनाए हुर्मुज़ पे भी हम ईरान का कंट्रोल नहीं तोड़ सके हैं। ईरान का मामला ये है कि उसको अब तो मिसाइल भी नहीं चलाने पड़ते आबनाए हुर्मुज़ पे और उसको किसी पे हमला नहीं करना पड़ता। और पिछले 2 रोज़ के दौरान 10 वेसल्स ऐसी थीं जो वहाँ से गुजरना चाह रही थी ईरान की इजाज़त के बगैर, अपने ट्रांसपॉन्डर्स को और नेविगेशन सिस्टम्स को ऑफ करके वहाँ से गुजरना चाह रही थी। लेकिन ईरान की बहरिया ने उनको देख लिया, वार्निंग शॉट्स फायर किए, बगैर कोई नुकसान पहुँचाए उनको इस बात पे मजबूर कर दिया कि हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम आबनाए हुर्मुज़ की तरफ पेशकदमी रोक दो और वापस चले जाओ। और अमेरिका अपने तमाम तर बहरी फ़ौजी असासों के बावजूद कि उसका वहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ है, वहाँ पे उसके जंगी जहाज़ खड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे जंगी जहाज़ हैं जो किसी जगह 2-3 ही की तादाद में भेज दिए जाएँ तो वो मुल्क सरेंडर कर दे और उसकी बहरिया नाकाम हो जाए। लेकिन ईरानी बहरिया ने उनकी मौजूदगी में, उस तमाम मिलिट्री माइट की मौजूदगी में इनको तमाम जहाज़ों को वापस भेज दिया। न सिर्फ वापस भेज दिया बल्कि वहाँ पर पूरी बहरिया को ये पैगाम भी दे दिया अमेरिका की कि हम यहाँ पर खड़े हैं और तुम हमारा ज़ोर नहीं तोड़ सके हो। तुम हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को उड़ाने के बावजूद हमारी आँखों को नहीं फोड़ सके हो। हम आज भी बहुत ही दूर तक आबनाए हुर्मुज़ के पास, खलीज ओमान के पास जहाज़ों को देख रहे हैं और हमारी गिरफ्त आज भी मजबूत है। आज भी हम चाहें तो वार्निंग शॉट्स फायर कर सकते हैं और वार्निंग शॉट्स के पीछे एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल भी तैयार हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसको भी फायर करेंगे। तो अमेरिका की बहरिया समंदरों में और अमेरिका की जो बर्री फ़ौज है वो तमाम बेसिस पे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उसकी बड़ी-बड़ी जो शहरों के बराबर बेसिस वहाँ पे कायम की गई थी, वो अस्करी किले ढा चुका है ईरान। और अब जेडी वांस और जनरल डैन केन भी अब डोनाल्ड ट्रंप को बंद कमरे में ये बैठ के बता रहे हैं कि ईरान से अब जंग हम नहीं कर सकते और करना भी चाहेंगे तो अब उसको बहुत ज़्यादा दिन तक चला नहीं पाएंगे। इसलिए इज़्ज़त इसी में है कि हम इसको खामोशी से समेटें और अब मुज़ाकरात की कुछ अरसे बातें करें ताकि हम अपने स्टॉक्स को बेहतर कर सकें और उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो एक और एपिसोड ईरान के साथ शुरू कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।